हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाने जा रही हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसमें हम सारा स्टडी करेंगे कि हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? ये एक लॉन्ग पाइप होती है। कहाँ होती है? हमारे माउथ से लेके एनस तक। माउथ से लेके एनस तक जो भी पूरी एक लॉन्ग पाइप है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब जो बाकी के सारे एलिमेंट्री कैनाल के आगे रास्ते में जो जो भी आते रहेंगे पार्ट, हम अलग अलग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आप खाना डालते हो वो आप मुंह में डालते हो। तो जो आप इमेजिन, अब आपको सोचो क्या क्या होता है मुंह में, वही पार्ट हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जब आप मुंह में खाना डालते हो तो फूड के ऊपर सबसे पहले कौन एक्ट करता है? तो सबसे पहले जो एक्ट करता है बच्चों वो है आपके टीथ। तो टीथ क्या करते हैं? वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। स्मॉलर पार्टिकल्स में खाने का ब्रेक डाउन होना क्यों नेसेसरी है? क्योंकि खाना आगे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करेगा तो स्मॉल पार्ट्स में होना जरूरी है क्योंकि वो एक नैरो कैनाल है। तो टीथ क्या खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। और क्या मुंह में होता है? जब आप खाना मुंह में रखते हो तो आप देखते हो कि जो आपका खाना है, जैसे आपने मान लो खाना मुंह में रखा तो किसी भी कारण से अगर आपको निकालना पड़े तो आप देखते हो कि जो खाना है जैसा आपने मुंह में रखा था वैसा नहीं होता। खाना आपका वेट हो जाता है, मॉइस्चर आ जाती है उसमें, मोस्ट हो जाता है। तो वो खाना मोस्ट कैसे होता है? खाना आपका मोस्ट हो जाता है आपके मुंह की लार के कारण। तो वो जो लार है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं सलाइवा। अब ये मुंह में जो सलाइवा है ये आता कहाँ से है? तो हमारी मुंह में एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? वो हमें सलाइवा देती है। तो जो सलाइवा होता है, अब देखो पहले तो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या देती है? सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में एक एंजाइम होता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो जो सलाइवा है, पहले तो सलाइवा करता क्या है? सलाइवा वेट कर देता है आपके फूड को ताकि फूड आपकी इजीली मूव कर सके। इसके अलावा सलाइवा क्या होता है? सलाइवा में सलाइवरी एमिलस होता है। सलाइवा में सलाइवरी एमिलस होता है। क्या होता है? सलाइवरी एमिलस। अब सलाइवरी एमिलस क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। क्या करता है? कौन होता है? सलाइवरी एमिलस क्या करता है? स्टार्च को शुगर में। सलाइवरी एमिलस है क्या है? ये एक एंजाइम है। ये एक एंजाइम है। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन को करने में हेल्प कर रहे हैं लेकिन खुद रिएक्ट नहीं हो रहे हैं। खुद रिएक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। एक केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया सलाइवरी एमिलस के बारे में। सलाइवरी एमिलस कौन देता है? सलाइवा देता है। सलाइवा कौन देता है? सलाइवरी ग्लैंड देती है। सलाइवरी ग्लैंड देती है। तो सलाइवा दो काम करता है, खाने को मोस्ट करता है। और क्या करता है? वो खाने में जो भी आपका खाना है उसमें जो स्टार्च है उसको किसमें कन्वर्ट करता है? किसमें कन्वर्ट करता है स्टार्च को? शुगर में। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी आप अपनी रोटी जो भी खा लो उसका कोई एक पार्ट ले लो, आप उसमें कुछ भी सिंपल रोटी का एक पार्ट लो और मुंह में डालो, तो आप उसको किसी भी चीज़ के साथ मत खाओ, कुछ टाइम के उसका च्यू करो तो आप देखना वो आपको मीठी मीठी लगने लग जाएगी। इसका रीज़न क्या होता है बच्चे? कि जो उसमें स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। तो अभी तक हमने ये चीज़ सीखी है कि मुंह में टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया है, सलाइवरी एमिलस के बारे में डिस्कस किया है, सलाइवा के बारे में, और स्टार्च टू सलाइवरी एमिलस क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब आपके मुंह में और क्या चीज़ होती है? तो आपके मुंह में एक होती है टंग। टंग भी बहुत ही नेसेसरी ऑर्गन है। टंग जो होती है वो खाने को मुंह में मूव करने में हेल्प करती है। ये आपने सारे पार्ट्स अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखने हैं। एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट।
जो टंग है वो सारे फूड को मुंह में मूव करने, सारे फूड को मुंह आपके माउथ में मूव करवाती है ताकि उसमें जो सलाइवा है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये तो हो गया टंग का पार्ट। उसके बाद क्या होता है, अब ये माउथ के सारे पार्ट हो गए हैं, टंग हो गया है, चीन में हेल्प करती है। उसके बाद है माउथ के बाद फूड कहाँ है, यहाँ पे माउथ में जो भी एक्टिविटी हुई है वो हमने सारी डिस्कस की। उसके बाद जो खाना है, खाना वेट हो गया, सारा कुछ उसमें ग्राइंडिंग हो गई है, अब खाना आगे जा रहा है। जब आप खाना आगे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो जो ये पाइप है इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फूड पाइप। तो ये इसमें जो ओ होता है वो साइलेंट होता है, बोलने में हम इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस है क्या बच्चों? फूड पाइप है। फूड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फूड लेके जाती है। ऐसे ही आपकी विंड पाइप भी होती है जहां से आप एयर आती जाती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये फूड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से फूड जा रहा है। तो इसके बाद जो खाना है वो ईसोफेगस में से जाता है। ईसोफेगस से जो खाना है वो स्टमक में जाता है। अब ये ईसोफेगस है, अब ईसोफेगस से खाना, आप ये मत सोच रहे कि ग्रेविटेशन की हेल्प से नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता। तो खाना एक पूरी रिदमेटिक मूवमेंट में धीरे धीरे आगे मूव करता है। तो जो ये खाना है ये कैसी, किस मूवमेंट, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट खाने को आगे लेके जाती है। अब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये क्या होती है बच्चों, ये आपको समझा रहे हैं। तो ये वैसे ये आप ये मैं एक मिनट के लिए पीछे होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एनसीईआरटी की बुक का ईच एंड एवरी लाइन के नोट्स हैं बच्चों। तो इसके बाद में मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो क्या है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? क्या है ये? क्या होता है कि जो आपकी लाइनिंग ऑफ द वॉल्स है, ये सारी लाइनिंग है, इसमें मसल्स होती हैं। तो जो ये मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपैंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती हैं, जिससे खाना आगे मूव करता है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खाना आपके मुंह से लेके एनस तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से जाता है आगे। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में आपको थोड़ा सा समझाती हूँ क्या होती है। तो ये है लाइनिंग ऑफ द वॉल हैज मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली टू पुश फूड फॉरवर्ड, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये मैं आपको अब समझा रही हूँ, मैं ये इरेज कर रही हूँ। ये जैसे आपका ये फूड पाइप है बच्चों, ये फूड पाइप है, मानो कि खाना यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे जब खाना है तो ये चीज इतनी सी आपकी श्रिंक हो जाएगी, और जब ये फूड थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो जो यहाँ पे जो ये चीज है ये एक्सपैंड हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी। आगे चला जाएगा तो ये चीज आपकी एक्सपैंड हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी। तो जो ये श्रिंक हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके बच्चों, अब हमने मुंह सारा डिस्कस कर लिया, हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए। एक हमने माउथ डिस्कस कर लिया, एक हमने ईसोफेगस डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं स्टमक। स्टमक में जाके खाने में आगे क्या क्या एक्शन होती है वो डिस्कस करते हैं। अब देखो स्टमक में क्या होता है बच्चों, स्टमक में क्या होता है, जो स्टमक होता है उसमें 3 थिंग्स होती हैं। जो स्टमक होता है उसमें 3 थिंग्स होती हैं। एक होता है वहां पर म्यूकस, एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन। जो स्टमक होता है बच्चों, जो स्टमक की वाल होती हैं वहां उसमें ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इससे पहले हमने कौन सी ग्लैंड डिस्कस की थी? सलाइवरी ग्लैंड। मुंह में होती है सलाइवरी ग्लैंड जो देती है सलाइवा। स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो हमें 3 चीजें देती है। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 चीजें देती है। एक होता है म्यूकस, एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन। तो क्या होता है, जो स्टमक होता है आपका, इसकी जो वाल्स होती हैं, अब आप जो भी खाना खाते हो उस खाने को जो HCl है वो एसिडिक कर देता है। अब जो खाना है उसको एसिडिक करना क्यों जरूरी है? जो खाना है बच्चे उसको एसिडिक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो खाना है उसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजीन। जो पेप्सिनोजीन होता है बच्चे वो इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव एंजाइम का मतलब है एंजाइम तो है
लेकिन क्या है वो एक्ट नहीं कर रहा। उसको एक्टिव बनाने के लिए उस पर एसिड का एक्ट होना बड़ा जरूरी है। तो पेप्सिनोजिन पे एचसीएल एक्ट करता है, उससे पेप्सिन बन जाता है। अब पेप्सिन क्या करता है, वो खाने के में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पेप्सिन क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन को हेल्प करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो स्टमक है उसमें जो एचसीएल है वो खाने को एसिडिक बनाता है। क्वेश्चन है एसिडिक बनाता है, क्यों बनाता है? ताकि उसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सके। कौन सा? पेप्सिन। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। जो पेप्सिन है ये एक्टिव एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम है। अच्छा जी, ये तो हो गया HCl। अब क्या है, आपके यहाँ पे आके HCl की नेसेसिटी है खाने को एसिडिक करने के लिए, लेकिन जो एसिड है वो स्टमक की वाल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नेचर ने एक प्रॉपर फैसिलिटी रखी है। जो स्टमक की वाल है वहाँ पे म्यूकस होता है। जो म्यूकस होता है वो किस लिए होता है? स्टमक की वाल को एसिड से बचाने के लिए। तो स्टमक की वाल पे म्यूकस होता है, वो HCl से बचाने के लिए होता है। और म्यूकस एक काम और करता है, खाने को थोड़ा सा मॉइस्चर देता है। तो मॉइस्ट करने के लिए भी म्यूकस की नीड होती है और HCl से बचाने के लिए भी नीड होती है। तो ये तीन चीज़ें आपकी स्टमक में एक्ट करती हैं। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलती हैं। तो बाकी का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बचे रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपने इतना ये लर्न कर लेना है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ओके बच्चों।